गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम इस वाली वीडियो में क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 यानी कि मैप्स को इसमें हम कंप्लीट करेंगे। बेसिकली हम इसमें ये जानेंगे कि किस तरीके से मैप डिज़ाइन करते हैं और मैप्स होते क्या हैं, बेसिकली उनकी डेफिनेशन जानेंगे और किस टाइप के मैप्स होते हैं और उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 मैप्स। तो हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर्स में ये तो पढ़ लिया था कि ग्लोब होता क्या है। ग्लोब के बाद हमने अर्थ पढ़ा था, अर्थ ग्लोब होता क्या है, उसकी लाइंस पढ़ी थी, इमेजिनरी लाइंस पढ़ी थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम अगर हम और उसके इंटरनल पार्ट्स में जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, कॉन्टिनेंट्स होंगे, कंट्रीज़ होंगी, स्टेट्स होगा, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन, विलेज, उसमें रोड्स होंगी, हर चीज़ होगा। तो उस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को हम समझ पाएँ तो उस चीज़ के टॉपिक है ये चैप्टर 4 मैप। तो बेसिकली चलिए डेफिनेशन देखते हैं कि मैप की डेफिनेशन होती क्या है एज़ पर द एनसीईआरटी। तो जैसा कि इसमें लिखा है, अ मैप is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of its drawn on a flat surface according to a scale। यानी कि एक स्पेसिफिक स्केल पे कोई भी रिप्रेजेंटेशन अर्थ सरफेस की डिज़ाइन की गई हो या ड्राइंग की गई हो, उसको हम मैप कहते हैं। तो और पढ़ते हैं that we find that maps are useful to us for various purposes। One map shows small area and a few facts. Another map may contain as many facts as big book. When many maps are put together, we got an atlas. Right? Atlases are of various size, measurement, drawn on different scales। तो बेसिकली इसका कहने का उद्देश्य ये है कि ये कहना चाहता है कि जो मैप्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट कैटेगरी के आते हैं, बहुत डिफरेंट वेरिएशंस के आते हैं कि किसी में सिर्फ रोड दिखाई हैं, किसी में सिर्फ फॉरेस्ट दिखाया है, किसी में टेम्परेचर दिखाया है, किसी में बहुत कम फैक्ट दिखाए गए हैं, किसी में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज, माउंटेन पास, हर चीज़ दिखाई गई है। तो इस टाइप अगर मैप्स को हम इन सारे मैप्स को हम एक साथ पुट करते हैं एक बुक में, तो उस बुक को हम एटलस कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो ये आता है कुछ टाइप्स ऑफ मैप। जैसे पहला हमारा है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? जो कि फिजिकल एंटिटीज या फिजिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हो अर्थ के या ग्लोब के। जैसे मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स, बेसिकली ये नेचुरल फीचर्स दिखाता है जो अर्थ में, पृथ्वी में बने होंगे, रिप्रेजेंट किए गए होंगे। जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, ओशंस हो गए। तो ये बेसिकली अगर आपको कहीं भी माउंटेन वाला मैप दिख रहा है या प्लेट्यूज दिख रहे हैं या बेसिकली कोई प्लेन है या रिवर दिखा रहा है कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है रिवर्स का, और उसका कोई ड्रेनेज पैटर्न दिखा रहा है या टाइप्स ऑफ ओशंस का मैप दिखा रहा है, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? फिजिकल मैप की कैटेगरी में डालेंगे। तो अब सेकंड मैप देखते हैं। सेकंड है हमारा पॉलिटिकल मैप। तो इस पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या है कि ये फिजिकल के भी अंदर जाएगा, यानी कि थोड़ा डीप इंसाइट वाली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जैसे कि बेसिकली इसमें सिटीज़, टाउन और विलेज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और ये बेसिकली जो पॉलिटिकल मैप होता है वो किसी सिटी की, टाउन की या विलेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। तो ये होता है हमारा पॉलिटिकल मैप। अब थर्ड आता है हमारा एक थीमेटिक मैप। इस मैप को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि रोड की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, रोड मैप्स की, और रेनफॉल की दी जाएगी। ठीक है। और मैप शोइंग जो डिस्ट्रीब्यूशन देता है फॉरेस्ट की या इंडस्ट्री की, कि मतलब फॉरेस्ट जो है वो ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है, एवरग्रीन फॉरेस्ट किस साइड है, तो उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन देता है कि नॉर्थ वेस्ट में क्या है, वेस्टर्न साइड में क्या है, हिमालयन फॉरेस्ट में क्या है। तो इस टाइप की जो हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं ना फॉरेस्ट की, इंडस्ट्रीज़ की, या रोड मैप देखते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि रेल मैप देखो, रोड मैप देखो, या रेनफॉल का मैप है। तो इस टाइप की जो डिस्ट्रीब्यूशन देता है ना, इस मैप को हम कहते हैं थीमेटिक मैप को। जैसे कि वेदर चार्ट देते हैं, वेदर इंफॉर्मेशन होती है, तो वो उस टाइप की मैप को हम थीमेटिक मैप कहते हैं। अब और इम्पोर्टेंट बात, अभी यहाँ पे लिखा है देयर आर थ्री कंपोनेंट ऑफ मैप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट है, जो कि बहुत बार कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। जैसे कि वो बोल देगा कि कोई 5 स्टेटमेंट्स दे देगा, 1 2 3 4 5 करके, उसमें से बोल देगा कि बताओ कंपोनेंट ऑफ मैप इनमें से कौन कौन से हैं। तो हमें याद होना चाहिए कि जो कंपोनेंट ऑफ मैप है वो हमेशा 3 हैं। कैसे? डिस्टेंस, मैप में डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्शन देखने को मिलेगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट।
एक सिंबल मिलेगा कि ये प्लेन है, माउंटेन रीजन है, या ओशन है, रिवर है, इस टाइप का। तो ये पता होना चाहिए। जैसे कि आप मैप कभी खोलेंगे एटलस का या कोई भी मैप खोलेंगे तो उसमें आपको एक स्पेसिफिक स्केल पढ़ते हैं हम लोग कि इतने मीटर की स्केल है, तो वो क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस शो कर रहा है। डायरेक्शन दी जाती है उसमें कि आप ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ मिलेगा, नीचे जाओगे तो साउथ मिलेगा, ईस्ट वेस्ट। तो ये एक डायरेक्शन शो करता है। डिस्टेंस हो गई, डायरेक्शन हो गया। और तीसरा है सिंबल, कि मतलब जैसे हम लोग कभी गूगल मैप में भी अगर खोलते होंगे तो उसमें हमें दिखता होगा ना एग्जाम्पल कि हमें रेस्टोरेंट्स इतने सारे मिल गए, तो वो रेस्टोरेंट का सिंबल देता है। अगर हम मान लो कहीं लेक में जा रहे हैं तो वो लेक का सिंबल देता है। हम किसी वाटर बॉडी में जा रहे हैं तो वाटर बॉडी का सिंबल देता है। तो वो सिंबल, ये भी एक कंपोनेंट है किसका, मैप का। तो ये पता होना चाहिए कि जो मैप के कंपोनेंट्स हैं वो थ्री हैं। कौन कौन से, एक स्केल दिखती है जो मेजरमेंट करती है डिस्टेंस का, तो एक डिस्टेंस हो गई हमारी। दूसरा, एक हो गया हमारा डायरेक्शन, तीसरा हो गया हमारा सिंबल। तो अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन। जैसे कि हमने पहला ही पढ़ा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में अभी मैं कह ही रहा था स्केल का नाम, कि स्केल को हम जो मेजर करते हैं तो ये क्या है स्केल। स्केल क्या है, स्केल इज the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map। तो बेसिकली जो अब मैप में अगर मान लो, अब रियलिटी में अगर मान लो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो वो मैप में तो आप दिखा नहीं सकते, शीट में तो दिखा नहीं सकते आप 1 किलोमीटर। तो वो एक स्केल डिफाइन कर देता है कि जो 1 किलोमीटर है वो मैप के अकॉर्डिंग 1 मीटर का होगा, या किसी एक स्पेसिफिक मेजरमेंट बता देगा। तो वो एक स्केल होती है। तो वो स्केल क्या डिफाइन कर रहा है, बेसिकली डिस्टेंस को ही मेजर कर रहा है। फिर ये तो एग्जांपल दे दिया फॉर एग्जांपल करके। स्मॉल स्केल क्या होता है कि स्मॉल स्केल मैप दिखा रहा है, बहुत लार्ज स्केल में बहुत लंबी स्केल मैप दिखा रहा है हमें। ठीक। फिर सेकंड पार्ट आता है हमारा डायरेक्शन कंपोनेंट। अब बेसिकली जो डायरेक्शन होता है, जैसे इसमें लिखा है विद द लेटर एन, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो अपर राइट हैंड कॉर्नर में आप देखेंगे ना कभी मैप में, तो वो एन दिखाएगा। तो एन का मतलब क्या होता है, इट्स द एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। राइट। अब वैसे ही फिर हमारे और भी चार डायरेक्शंस जो होती हैं बेसिकली वो हमें वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। और उन्हीं को हम कहते हैं, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। तो कार्डिनल पॉइंट्स क्या है, यही नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शंस जो भी डिज़ाइन की जाती हैं उनको हम कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। और भी इसके अलावा भी फोर डायरेक्शंस हैं, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ गई नॉर्थ ईस्ट, फिर एक आ गई साउथ ईस्ट, एक आ गई साउथ वेस्ट, एक आ गया नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से टोटल 8 हमारे डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो ये था हमारा सेकंड कंपोनेंट जो कि था डायरेक्शन। अब थर्ड हमारा आता है सिंबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये एक थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप को डिफाइन करने के लिए। राइट। तो ये तो जैसे कि मैंने बताया था, इसमें बहुत सारे हम डिफरेंट फीचर्स को ऐड करते हैं। जैसे कि कोई बिल्डिंग में हैं आप, तो बिल्डिंग के फीचर्स दिखाएगा, रोड्स बन रखी हैं, ब्रिजेस बन रखे हैं, ट्रीज हैं, रेलवे का साइन बनाएगा, रोड का साइन बनाएगा। किसी भी चीज़ का जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट होगा वो उसका सिंबल रिप्रेजेंट करता है। तो इससे क्या है कि जो यूज़र उस मैप को देखेगा, रीड करेगा, तो वो उससे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएगा आगे की चीज़। तो जैसे कि हम इसमें कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि ये ब्रॉड गेज हो गया, मीटर गॉज हो गया, रेलवे स्टेशन, इस तरीके से सिंबल बन के आते हैं कभी कभी मैप्स में। ठीक। और रोड्स भी अगर देखें तो ये मेटल रोड बन के आती है, ऐसे अनमेटल्ड बन के आती है, डॉट 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 डैश करके। फिर इंटरनेशनल बाउंड्रीज हमारी ऐसे बनती हैं, स्टेट बाउंड्रीज ऐसे बनती हैं, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज ये हैं। फिर रिवर जब बनती है तो ऐसे सिंबल आता है, ये टैंक का सिंबल है, ये कोई कैनाल है, ये कोई ब्रिज है। तो इस तरीके से। फिर ऐसे ही हमारे रिलीजियस प्लेस भी आते हैं, टेंपल, चर्च, मॉस्क्यू और क्षेत्री। फिर ऐसे हमारे और भी पुलिस स्टेशन या फिर पोस्ट ऑफिस, सेटलमेंट, ट्रीज, ग्रास, इन सब के सिंबल बन के आते हैं। फॉरेस्ट होगा तो बहुत सारे ट्रीज बना के दे देगा। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन देता है कि हमें विजुलाइजेशन करने में हेल्प हो। जनरली इसमें देखा गया है कि जो ब्लू रंग होता है, ब्लू कलर जो होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर द शोइंग वाटर बॉडीज। ब्राउन माउंटेन के लिए होता है, येलो प्लेट्यू के लिए होता है, ग्रीन जो है प्लेन्स के लिए। अब पानी में ब्लू है तो ब्लू फॉर वाटर, ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यूज एंड ग्रीन फॉर प्लेन्स।
तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, हमें याद रखना चाहिए कि जो वाटर बॉडीज दिखाता है वो ब्लू रंग का दिखाता है, ब्राउन हमें दिखाता है माउंटेन्स के लिए, येलो हमें दिखाएगा प्लेट्यू के लिए, और ग्रीन जो है वो दिखाएगा प्लेन्स के लिए। कभी कभी मैच मैच इन द फॉलोइंग या टिक द करेक्ट ऑप्शन में पूछ सकते हैं। फिर स्केच, स्केच हम सबको पता है एक स्केच क्या होता है। स्केच जो होता है इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू द स्केल। हम लोग इसको स्केल पे डिफाइन नहीं करते, ना कभी हम मेजर करते हैं। स्केच स्केच को बेसिकली हम लोग रफ टाइप बनाते हैं, रफ डायग्राम हम जैसे बनाते हैं ना, कि हमें जो मेमोरी में याद हो, सिंपल जो भी हमने ऑब्जर्व किया हो, देखा हो, समझा हो, मेमोरी में रिटेन किया हो, उसके बेस पे हमें जो याद आता है हम वो स्केच बनाते हैं। उस चीज़ को, उस डायग्राम को हम स्केच कहते हैं। A plan is a plan is a drawing of a small area on a large scale. A large scale map gives a lot of information, but there are certain things which may sometimes want to know. For example, the length and breadth of the room. Okay, और तो इसी के साथ ये वाला हमारा चैप्टर खत्म होता है, और टिक द करेक्ट आंसर्स हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि इसमें पूछा है मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। अब देखो, मैंने इसमें बोला था आप लोगों को कि जो मैप्स हैं, अब पॉलिटिकल मैप देखो, अगर हम ऐसे भी देखते हैं तो जो पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप में क्या है कि जो सिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टाउन हैं, उनकी बहुत इंटरनल डिज़ाइन में जाता है, उसके इंटरनल डिटेलिंग में जाता है, तो पॉलिटिकल मैप तो होगा नहीं। फिजिकल मैप बेसिकली माउंटेन को या रिवर्स को, कुछ फिजिकल एंटिटीज को डिजाइन करता है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर होगा हमारा थीमेटिक। और आप ऐसे भी याद रखो, जो थीमेटिक होता है ना, वो जनरली ऐसे वेदर का डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है, मौसम का, या फिर फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देगा। इस तरीके के जो मैप्स होते हैं उनको हम थीमेटिक मैप कहते हैं। तो जो ऑप्शन में है वो है थीमेटिक मैप। अब द ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग, देखो अभी मैंने तो आप लोगों से कहा था कि जैसे ब्लू कलर हो गया हमारा वाटर बॉडीज के लिए हो गया, माउंटेन हमारा ब्राउन हो गया, प्लेन्स हमारे लिए येलो हो गया, तो इस तरीके से हमें ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से हमें ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो ब्लू कलर हमारा क्या है, वाटर बॉडीज। अब फिर आता है तीसरा, द कंपास। अब कंपास, बेसिकली जो कंपास होता है वो सिंबल शो करता है, नहीं। डिस्टेंस मेजर करता है, नहीं। ये क्या करता है, टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। हम लोग कंपास से बेसिकली डायरेक्शन को मेजर करते हैं ना, कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ में, कहाँ पे हैं। तो जो कंपास है वो मेन डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हेल्प होता है। अब स्केल जो है वो क्यों ज़रूरी है, स्केल किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, क्या आप कोई रफ डायग्राम बना रहे हो उसके लिए ज़रूरी है, ये तो हमने पढ़ा ही था अभी कि स्केच के लिए स्केल मेजरमेंट होती ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, एलिमिनेट हो गया। फॉर सिंबल्स, कोई सिंबल आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने ये रेलवे स्टेशन बना दिया, ये रेलवे स्टेशन का साइन है फॉर एग्जांपल, तो इसके लिए आप कोई स्केल यूज़ कर रहे हो कि ये 1 मीटर की है या 2 मीटर का है, नहीं। तो सिंबल्स के लिए भी आप यूज़ नहीं कर रहे, बचा क्या, फॉर अ मैप। मैप के लिए ही आप स्केल यूज़ करते हो कि ये पूरा मैप 1 मीटर की लेंथ में चलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और आई होप आप लोगों को चैप्टर 4 जो हमारा मैप्स था वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।